हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो विद्या ज्ञान की होती है उसका हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए ज्यादातर बच्चे क्या है कि क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हैं, उनको समझने के लिए कोशिश करते हैं। बट उस क्वेश्चन पेपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को समझना। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको पहले वो समझना होगा कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, आपको कैसे वो सॉल्व करना है और कितने कितने किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो ये जो पेपर होता है आपका विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा प्रवेश परीक्षा, इसका टाइम टोटल होता है 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम होता है। और जो अंक होते हैं इसमें पूर्णांक 90 होते हैं, 90 अंकों का ये पेपर होगा आपका। इसके जो इंस्ट्रक्शन है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, जब आपके सामने जब आप पेपर देने बैठोगे एग्जाम के लिए, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें फ्रंट पेज पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपको वो रीड करना है। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, वहां पे एग्जाम के टाइम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, वहां पे एग्जाम के टाइम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें है दिए गए स्थान में अपना रोल नंबर लिखें। वहां पे एक स्पेसिफिक जगह होगी जहां पे आपको रोल नंबर लिखना होगा। घंटी बजने के बाद प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करें। आपको वैसे भी जो एग्जामिनर होता है हॉल में, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जब बेल होगी तभी आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस पेपर की अवधि 2 आवर्स है, 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। जो टोटल 2 घंटे का टाइम है उसमें आपके 15 मिनट उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए होंगे और OMR शीट भरने के लिए 15 मिनट होंगे। जो आपको अलग से एक आंसर शीट दी जाएगी जिसमें आपको आंसर्स भरने होंगे, 15 मिनट उसके लिए दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं 2 घंटे का टाइम मतलब 2 घंटे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम। वो नहीं है। क्या है ऐसा कि 2 घंटे टोटल टाइम है, 120 मिनट, उसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए और 15 मिनट जो OMR शीट होगी, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, रोल नंबर वगैरह, वो सब फिल करने के लिए आपको दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं, पेपर में कुल 90 प्रश्न होंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 90 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सारे प्रश्न आपको करने होंगे। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। उस क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट्स होंगे। उनमें खंड क अभिरुचि है ना, जो रीजनिंग वाला पार्ट है। खंड ख मैथ का है और खंड ग भाषा, यानी कि इसमें आएगा रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज जो हिंदी होगा। खंड का रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होंगे। खंड ख मैथ में भी 35 होंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, मैथ में 35 क्वेश्चंस एंड हिंदी में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान है, मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, सभी के इक्वल मार्क्स होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इन सवालों के उत्तर आपको OMR शीट में भरने होंगे। जो आंसर्स होंगे, एक क्वेश्चन बुकलेट होगी, एक आंसर बुकलेट होगी। जो OMR शीट है उसमें आपको आंसर्स फिल करने। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ABCD 4 आपके ऑप्शंस होंगी, जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि कौन सा वाला सही है। OMR शीट में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने उस ही गोले को पूरी तरह से काला करो जो आपके अनुसार उस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर आपने एक प्रश्न के लिए एक से अधिक वृत्त भरना गलत माना जाएगा। किसी ने बच्चे ने अगर फिल कर दिया है और फिर उसको लगता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन ठीक नहीं है, इसका आंसर कुछ और होगा, दूसरा ऑप्शन अगर वो करता है, 2 गोले अगर बना देता है, फिल कर देता है, वो रॉन्ग होगा, आपका गलत माना जाएगा। विद्या ज्ञान में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे बच्चे ये है जो आपका टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी आपको सारे प्रश्न करने हैं। अगर टाइम कम बच रहा है, आपको नहीं आ रहा है, ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, तो जल्दी जल्दी आपको करना सभी है। क्योंकि कई बार हमारे कुछ मतलब जल्दी जल्दी किए हुए भी अगर ज्यादा समझ नहीं आए तभी भी वो सही हो जाते हैं। तो सारे प्रश्न आपको सही करने होंगे। रफ कार्य करने के लिए प्रश्न पत्र के अंत में एक खाली पृष्ठ होता है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा
इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें लास्ट में एक जो पेज होता है ये खाली होता है लास्ट में, तो ये वाला पेज होगा आपके रफ वर्क के लिए होगा। सभी परीक्षार्थियों के लिए ओएमआर शीट का क्रमांक, जो आपकी ओएमआर शीट होगी उसमें एक क्रमांक होता है, वो वाला क्रमांक आपको अपने एंट्रेंस जो आपका होगा लेटर प्रवेश पत्र पे लिखना है वहां पे। क्योंकि जब आप वहां पे जमा कर देते हो, अपनी ओएमआर शीट जमा कर देते हो, आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट होती है वो आप जमा कर देते हो, तो आपके पास क्या रह जाता है, अपना प्रवेश पत्र रह जाता है ना। इस क्रमांक की सहायता से ही विद्या ज्ञान की वेबसाइट से परीक्षा परिणाम ज्ञात हो पाएगा। जब आपके प्रवेश पत्र पे ओएमआर शीट का नंबर लिखा होगा, तो जब अनाउंस होता है, इसका रिजल्ट आता है, ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग आपको उसका देख सकते हो आपका पास हुआ है कि नहीं। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग सख्त वर्जित है। इस तरह की कोई भी चीजें आप यूज नहीं कर सकते। यदि कोई परीक्षार्थी किसी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसका पेपर रद्द कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चों को सिर्फ अपने आप अपनी मेहनत से, अपनी समझ से पेपर करना है। विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा के फर्स्ट पार्ट में होता है रीजनिंग। ये रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 1, अमित एक चिड़ियाघर में जाता है। वह एक हाथी, एक जेब्रा और एक शेर का वजन पता करता है, ठीक है, और उन्हें अलग अलग तरीकों से लिखता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो वो इनका वेट देखता है और लिखता है। उसको लिखने का क्या तरीका है, शेर प्लस जेब्रा मिला के उसने लिखा है 350 केजी है, दोनों मिला के। और यहाँ पे लॉयन है और एलिफेंट और जेब्रा तीनों को मिला के उसने 1200 केजी लिखा है। तो जो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। विद्या ज्ञान में बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं कि बच्चे पढ़ के कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको कैसे बता पा रहे हैं। देखो, अमित एक चिड़ियाघर में जाता है और वहां पे एक हाथी उसने देखा और जेब्रा और शेर, तीनों का वेट पता किया और उसके अलग अलग तरीकों से लिखता है। शेर और जेब्रा मिला के 350 केजी और तीनों का वेट कितना है 1200 केजी। तो तीनों के वेट में से अगर ये दोनों का निकाल दे तो हमारे पास क्या बचेगा, एलिफेंट का, है ना। यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 350 है। अगर 350 हमने इसमें से लेस कर दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, इधर 0 आ गया, यहाँ पे 5, 11 रह गया और यहाँ पे 850 केजी हाथी का वेट हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब यहाँ पे तीनों का अलग अलग इक्वेशन टाइप है और पूछा गया है कि हाथी का वजन कितना होगा। तो ये दो का वजन ऑलरेडी हमें गिवन है, यहाँ पे 350 केजी है और यहाँ पे तीनों का है। तो तीनों में से जब एलिफेंट, ये लॉयन और जेब्रा निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एलिफेंट का वेट जो हमारा निकला है 350, 850 केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, नीचे दिए गए तार के टुकड़े को देखें। एक तार का टुकड़ा यहाँ पे दिया गया है, इस टुकड़े को देखें, इस तार को मोड़ने से प्राप्त वृत्त इनमें से कौन सा हो सकता है, आकृति पैमाने पर है, ठीक है। जो एक यहाँ पे रॉड दी हुई है, अब ये किस तरह का क्वेश्चन है, बच्चों को क्या ध्यान देना है, जो रॉड है ना वो उसकी लंबाई को आप ध्यान दोगे कि वो कितना है, ठीक है। जब ये नाप लोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा वृत्त इससे बन सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपको एनालाइज करना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे ये है, अब देखो इसमें से कितना बड़ा बनेगा, ये वाला तो नहीं होगा, इतना छोटा है ना। इससे ये वाला बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए हैं जिसको हमें देखना है कि कितना होगा। इसको ऐसे देख के भी बच्चे ने ऐसे देखा और वो ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सा वाला सही होगा इसमें ऑप्शन। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है और इसके अकॉर्डिंग कौन सी वाली ऑप्शन ठीक होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ठीक है। आपको अनुमान से ही आंसर ध्यान से समझ के करके करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे एक पैटर्न दिखाया गया है जो एक निश्चित नियम का पालन करता है। इसमें एक पैटर्न है और क्वेश्चन क्या दिया है, पैटर्न में एक आकृति के सफेद, ये जो सफेद वाला है, और भूरे वर्गों की संख्या इनमें से कौन सी हो सकती है। तो बच्चे का क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नेक्स्ट आकृति कौन सी है। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन में
साफ लिखा है कि कौन सी हो सकती है, यानी कि जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो इसकी सीक्वेंस बनाएगी। तो क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन, जैसे 1 है यहाँ पे, तो राइट साइड में 2 बढ़ गया, फिर लेफ्ट में बढ़ गया, फिर राइट में बढ़ गया। तो इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट में बढ़ेंगे, लेफ्ट में बढ़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 की जगह 5 हो जाएगा। राइट में सेम रहेंगे, 4 रहेंगे। उसके बाद राइट में बढ़ेंगे, ये लेफ्ट में बढ़ा है, फिर राइट में बढ़ेगा, राइट में बढ़ेगा तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर लेफ्ट में 7 हो जाएगा और ये 6 एज इट इज रहेगा। फिर राइट में 7 रहेगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट साइड में बढ़ेगा 9 और 8। फिर राइट में बढ़ेगा 9, 10। फिर लेफ्ट साइड बढ़ेगा 11 और 10 एज इट इज रहेगा। फिर राइट में बढ़ेगा 11 और यहाँ पे 12। देन लेफ्ट में बढ़ेगा 13 और 12। तो देखो इसमें से कोई ऐसी ऑप्शन है, इसमें देखो 10 है और 11 है। 10 और 11 नहीं आया हमारा, 9 और 10 आया, तो ये वाली ऑप्शन नहीं आएगी हमारी। 10 और 13 ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है। 10 13 तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है 13 और 12, ये वाली ऑप्शन हमारी आई है इसमें। 12, 13 और 12, तो ये वाला आंसर हमारा ठीक है, सी आंसर है ना। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको ठीक से अंडरस्टैंड करना है कि इसमें पूछा गया है पैटर्न में एक आकृति के सफेद और भूरे वर्गों की संख्या इनमें से कौन सी हो सकती है ना। ये अगर ये होता कि नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी, तो उसमें हमारा आंसर हो जाता कि 5 और 4, क्योंकि इसमें एक तरफ बढ़ता है और एक तरफ सेम रहता है। तो नेक्स्ट जो आकृति बनेगी वो तो ये वाली आकृति आ जाती है हमारा आंसर, बट इसमें पूछा गया कि कौन सी हो सकती है। तो हम ऐसे सीक्वेंस बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर नहीं मैच हो जाता है। तो ये वाली ठीक है, हमारा सी आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन में मोगली ईंट जैसे दिखने वाले खिलौने से खेल रहा है ना। ईंट जैसे दिखने वाले खिलौने, ये जो खिलौने हैं इनसे खेल रहा है। उसने नीचे दिखाया गया ढांचा बनाया, ये एक ढांचा बनाया है ऐसे सीधी लाइन और ऐसे करके, ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जो बनी गई आकृति है, ये अगर हम ऊपर से देखते हैं तो दिखेगी कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो ज्यादा लंबी लाइन है, फिर थोड़ी कम है और फिर थोड़ी कम है, उस टाइप से बनी हुई है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन है जिसमें ये कितना है 1 2 3 4, 4 और 2 यहाँ पे है, 6 होगा, 6 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो ये वाली ऑप्शन हमारी गलत है। ठीक है, ये वाली गलत है। अब क्योंकि यहाँ पे सीधे लाइन में 6 होना जरूरी है, ये वाला पैटर्न जब हमने देखा 6 पॉइंट्स है तो 6 पॉइंट, इसमें भी 4 है, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शंस हैं आपको उसमें ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कई बार हमें ऑप्शन देख के भी हम आंसर तक पहुंच लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 5 6, 6 ठीक है, यहाँ पे भी 6 है। अब यहाँ पे देखो 2 कटिंग है और इसमें है कटिंग, इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिखाया गया ब्लॉक छोटे घनों से बना है। ये एक ब्लॉक बना हुआ है, ये छोटे छोटे घन इससे मिला हुआ है, स्क्वायर छोटे छोटे। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इस सामने की तरफ से ऐसे दिखाएगा और यहाँ पे पीछे 2 लाइनें। यह कितने छोटे घनों से बना है, ये आपको बताना है। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं और फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। ब्लॉक का पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल सामने वाले हिस्से जैसा ही दिखता है। तो ये जैसे अगर आपने ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो सामने सेम है, पीछे भी सेम है, क्योंकि 2 ही लाइनें आगे और पीछे। तो फर्स्ट लाइन में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो इसके पीछे भी 9 होंगे। तो आंसर कितना होगा हमारा 18, है ना। जैसे हमने ऑब्जर्व किया, हमने फटाफट से आंसर निकाल दिया कि 18, और बहुत जल्दी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गौतम 1 घंटे में एक पत्र टाइप कर सकता था। ठीक है, तो ये एक बच्चे के बारे में दिखाया है कि गौतम 1 घंटे में एक लेटर
टाइप कर सकता था। यदि वह अपनी टाइपिंग की गति को दोगुना कर दे, मतलब स्पीड अपनी बढ़ा दे, तो वह उसी पत्र को कितने टाइम में कर लेगा। तो बच्चे क्या कर देते हैं गलती कि डबल लिख देते हैं कि 1 घंटे में करता है मतलब 2 घंटे में करेगा, बट ऐसा नहीं है। वो अगर अपनी स्पीड तेज कर देगा तो जितने टाइम उसे लगता था उसके हाफ टाइम में वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें जो आंसर हमारा होना चाहिए वो क्या है, आधा घंटा। आधे घंटे में वो कंप्लीट कर लेता है। सेम अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, गौतम 1 घंटे में एक लेटर टाइप कर सकता है, यदि वह अपनी अ, गति को आधा कर दे तो उसे कितना टाइम लगेगा। गति स्पीड हाफ हो जाएगी तो टाइम उसे डबल लगेगा, बट उसने क्या किया है, गति को दोगुना कर दिया। स्पीड डबल होगी तो टाइम उसे हाफ लगेगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें नीचे दिया गया पैटर्न देखो, ये एक पैटर्न दिखाया गया है। अब अगर सेम नहीं आता है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग कुछ और नंबर्स दिए होंगे, इसमें ऐसे करके दिया है या स्टेट करके होगा। तो क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंड करना है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको। इसमें देखो पहले 4 लिखा है, फिर 8, 12, 16, 20, 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 28, देन 32, 4 इंक्रीज हो रहा है इसमें, फिर 36, 40, 44, 48, 52, 56, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। तो आंसर में है हमारे 60, दैट मीन्स 60 बी इज राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नीचे आकारों को रखने का तरीका देखें। ये एक पैटर्न उन्होंने लिखा हुआ है, इसको देखो। पैटर्न क्या बोलते हैं हमें कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे, सर्कल देन डार्क ट्राइंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सेम फिगर है, सर्कल। इस तरीके के अनुसार अगले 3 आकार कौन से होंगे। जो पैटर्न चल रहा है इसमें आगे कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे 1 ट्राइंगल है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 हो गया, तो आगे कौन सा आएगा, ये वाला पैटर्न आएगा हमारा। एक और हमारे पास व्हाइट ट्राइंगल आना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में, देखो इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो राइट आंसर कौन सा है, ए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट से आंसर निकाल दिया कि कौन सा आंसर ठीक होगा इसका। काव्या और मानसी ने 2 बिंदियां लगाई हैं। अब यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, एक काव्या और एक मानसी, दोनों ने 2 बिंदियां लगाई हैं। एक ने हरी ग्रीन कलर की और दूसरे ने लाल कलर की लगाई है। जैसा कि दिखाया गया है वे इन बिंदियों को 2 तरीके से लगा सकती हैं, है ना। 2 तरीके से, एक ने रेड लगाई एक ने ग्रीन लगाई। संयोजन 1 में काव्या ने हरी बिंदी लगाई है। पहला जो संयोजन है इसमें काव्या ने ग्रीन लगा दिया, आप लिख देते हैं ये ग्रीन हो गई है इसकी, और मानसी ने रेड बिंदी लगाई है, ठीक है। एक तो एक केस ये हो गया। संयोजन 2 में ये सेकंड ऑप्शन क्या है कि काव्या ने यहाँ पे रेड लगा ली और इसने ग्रीन लगा ली। अब क्योंकि 2 ही बिंदियां हैं तो 2 तरीके से इन्होंने लगा दी। पहले इसने ग्रीन लगाई है फिर इसने रेड लगा ली, तो 2 बिंदियां हैं तो 2 ही उसके कॉम्बिनेशन हो पाए हैं। उन्हें एक तीसरी बिंदी पीली, है ना। अब क्या हुआ, एक येलो कलर की और उनको बिंदी मिल जाती है। तो इन बिंदियों को वे कितने अलग अलग तरीके से लगा सकती हैं, ये आपको बताना है। बताओ कैसे सॉल्व करोगे ये वाले क्वेश्चंस को। जब भी ध्यान रखो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 3 हो या 4 कॉम्बिनेशन, 4 चीजें हैं उसका कॉम्बिनेशन आपको बनाना, तो उसके लिए इजी तरीका है। जैसे 2 है, 3 है यहाँ पे, है ना। 3 के बाद क्या आता है 2, फिर आता है 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आंसर इज 6, ये वाला आंसर। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। तो इसकी ट्रिक होती है, जब भी आपके 2 चीजें हैं, जैसे यहाँ पे 2 थी ना, 2, 2 के बाद 1 कम करेंगे तो 1, यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 2 इंटू 1, 2 आ जाएगा कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 आ गया हमारा। अगर यहाँ पे 4 चीजें होती, है ना, सपोज क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि एक और बिंदी या और कोई ऐसी चीज बना दे 4 का कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो 4 का कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो अगर 4 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमें 3 बिंदियों का कॉम्बिनेशन दिया है तो हम इस तरह से आंसर
निकाल सकते हैं, है ना। ये तो मैंने ट्रिक बताई है, बाकी आप 3 बिंदियां ऐसे करके भी बना सकते हैं कि आपका आंसर कितना आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइल को देखो, ये एक टाइल बनाई हुई है, इस टाइल को देखो, इनमें से कौन सी टाइल ऊपर दिखाए गए टाइल के जैसी है, यानी कि सेम टाइल के जैसी। अब ये ऐसे खड़ा है, इसको हमने शेप को ऐसे कर दिया, तो कौन सी वाली ठीक होगी। देखो इसमें ऐसे लाइन है, जब ये ऐसे हो जाएगी तो ऊपर को लाइनें होगी, तो हमारा ये तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि इससे कुछ कुछ जो ऑप्शंस होंगे ना, जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, इस टाइल को देखो, आगे इनमें से कौन सी ऊपर दिखाई गई टाइल जैसी होगी। तो जब आप स्टार्टिंग में ऐसे ऑब्जर्व करते हो तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होती हैं, आप मतलब पहले ही रिजेक्ट कर दोगे। देखो ये सेम नहीं लग रहा है, तो पहले ही रिजेक्ट हो गया ये वाला, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है हमारा। ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, बताओ। ये वाला देखने से सेम लग रहा है, नहीं लग रहा। तो कुछ ऑप्शंस आप ऐसे भी देख के बता सकते हो। अब दो बच गए हैं, है ना। दोनों में से बताओ कौन सा वाला ठीक होगा। जब हमारी लाइनें ऐसी हैं और हमने ऐसे किया, तो लाइनें हमारी ऊपर हो जाएंगी, यानी कि आंसर कौन सा होगा, बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11। मनोज के विद्यालय में एक बच्चा है मनोज, जिसके स्कूल में क्या है कि वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पेपर, तो क्वेश्चन पेपर जो है उसके एक निश्चित तरीके से कोड किए गए हैं। कुछ प्रश्न पत्रों के कोड यहाँ दिए गए हैं, कुछ जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके कोड हैं। जैसे 2006 में कक्षा 4 का है, तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए ई आ गया, इंग्लिश के लिए ई आ गया 0406 ऐसे करके। अब मैथ है, मैथ के लिए एम आ गया, मतलब इसमें कोड इसी के अकॉर्डिंग, हिंदी है तो ये आ गया। अब क्या है क्वेश्चन, सारणी के अनुसार वर्ष 2007 के लिए कक्षा 5 के विज्ञान के पेपर का कोड क्या होना चाहिए। अब कक्षा कक्षा 5 का है ये, तो सबसे पहले कौन सा कोड है, हिंदी के लिए एच है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विज्ञान, विज्ञान के लिए क्या, साइंस, एस आएगा। तो इसमें एस वाले कौन सा ऑप्शन है, 3, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया ऑलरेडी, एक तो ऑप्शन हट गई। अब 3 ऑप्शन बची हैं। अब इसके बाद क्या है, 0 लगा है सब में, इसमें भी 0 है। फिर क्या 5 लगा है, 5 क्या है, इसमें कक्षा है, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, 7, इसमें 7 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, लास्ट में 6 है क्लास 6 के लिए, और हमें क्या बनाना है, क्लास 7 के लिए, तो ये वाली ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसे पूरा समझने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ोगे क्या करना है, आगे आपने देखा कि इसका कोड, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, नैन्सी और राधा, नैन्सी और राधा ओ और एक्स खेल रहे हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं ना जनरली, ऐसे क्रॉस बना के वैसा खेल रहे हैं। खेल के नियम क्या है, दो खिलाड़ी ओ और एक्स खेल रहे हैं। हर खिलाड़ी बारी बारी से 3x3 खाने में, मतलब हर खाने में कुछ ना कुछ बनाना होता है, एक जीरो लिखता है और एक क्रॉस करता है उसमें। तो ओ या एक्स की एक कतार पूरी करने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा होगा, जो कि कंप्लीट कर लेगा उसको। ठीक है, ये वाली सिचुएशन दी हुई है। चित्र दिखाता है कि खेल अभी कहाँ तक पहुंचा है, यानी कि इतना तो बन चुका है, दो दो चांस दोनों की मिल चुकी हैं। एक्स राधा द्वारा बनाया गया निशान, निशान को दर्शाता है। राधा ने एक्स बनाया है यहाँ पे, और राधा कितने अलग अलग तरीके से 5 खाली जगहों में किसी जगह एक्स को रख सकती है ताकि वह जीत जाए। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये 5 स्पेस खाली हैं, इनमें से वो कहाँ पे एक्स बनाए ताकि जीत जाए। अगर वो एक्स यहाँ पे रखती है, इधर एक्स बना दिया, ठीक है, तो फिर ओ वाला क्या करेगा, इसमें ओ यहाँ पे बनाएगा जिससे ना बने इसका। फिर ये एक्स को यहाँ पे बना सकते हैं, फिर ये ओ बना देगा, फिर यहाँ एक्स बना देगा, यानी कि कोई भी जीता नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन तो हमारी हो गई गलत, यहाँ पे बनाना नहीं चलेगा, यहाँ पे बनाने से। ठीक है, आप उसमें पेंसिल से बना के देख सकते हो। अगर वो यहाँ पे करती है, इसको मिटा देते हैं, ये वाली ऑप्शन तो खत्म हो गई। अब अगर वो यहाँ पे करती है एक्स, तो फिर यहाँ पे ओ बना देगा दूसरा प्लेयर, फिर यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे ओ बना देगा, यहाँ पे ओ बना एक्स बनेगा। तो ये भी हमारे विन नहीं हुआ है ना, ये भी ऑप्शन गलत हो गए हमारे। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर एक्स बना देता है, तीसरी ऑप्शन ये है हमारी,
तो यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ पे ओ बना देगा दूसरा प्लेयर, फिर यहाँ पे एक्स बन गया, तो यहाँ पे ओ बन गया, फिर यहाँ पे एक्स, यानी कि ये वाली ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है अगर यहाँ पे एक्स बना देता है तो यहाँ पे ओ बना देते हैं, फिर यहाँ पे यहाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, ये वाली ऑप्शन सही आ रही है हमारी। अगर यहाँ कोने पे एक्स बना देता है तो देखो ये भी हमारा बन रहा है। दूसरा प्लेयर क्या है, या तो यहाँ ओ लिख सकता है या फिर यहाँ ओ लिख सकता है। अगर यहाँ लिखा तो इधर बन जाएगा, और इधर लिखा तो यहाँ पे बन जाएगा। अब नेक्स्ट प्लेयर की बारी है ये, तो वन वन चांस तो बिल्कुल है इसमें, एक बार तो बन ही सकता है। फिर ये वाला और देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट है, इसमें अगर एक्स लिखते हैं तो ये ओ लिख देगा, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे ओ हो गया और एक्स, इसमें भी कोई नहीं बना है, ठीक है। तो यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसी है जिससे वो जीत सकती है, और वो क्या ऑप्शन है हमारे पास, अगर वो यहाँ पे क्रॉस करे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया तो दूसरा बंदा यहाँ पे करेगा तो ये वाला बन जाएगा, जीत गई ये तो, एक्स एक्स हो गया, यानी कि वन ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने ऑप्शंस हो सकते हैं पांचों में से, स्पेस में से, जब वो जीत जाए। तो ये एक ही ऐसी ऑप्शन है यहाँ पे, अगर वो कोने पे एक्स बनाती है तो वो जीत जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन इज, मैं एक संख्या हूं पर मैं यह नहीं बताऊंगी मैं कौन सी संख्या हूं। वो एक संख्या है ना, अगर मैं 2 गुना बढ़ती हूँ, डबल अगर हो जाता है तो 58 बन जाता है। मुझे बताओ अगर मैं 4 गुना बढ़ूं तो कौन सी संख्या बन जाऊंगी। अगर मैं 2 गुना बढ़ती हूं तो 58 बन जाऊंगी। कोई नंबर है उसको अगर डबल कर दोगे तो क्या बनता है, 58 बन जाती है वो संख्या। तो वो संख्या क्या है हमारी, 58 अपॉन 2, इसका हाफ है वो संख्या। और 4 गुना बढ़ जाऊं तो क्या बन जाऊंगी, अगर इसे 4 गुना कर देंगे तो इससे 2 से 2 कट गया, यानी कि 58 इंटू 2। तो ये वाला ऑप्शन 58 इंटू 2 इज राइट आंसर। तो कुछ ट्रिकी भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप ऐसे करोगे कि 2 गुना बढ़ जाती है तो 58 हो जाता है, उसका हाफ करोगे, फिर दोबारा से देखोगे 4 गुना बढ़ जाऊं तो कितना हो जाऊंगी, है ना, 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी उसमें समझने में ना। तो जो आपके ऑप्शंस है ना उस पे जरूर ध्यान देना है। जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसके ऑप्शंस देखो किस टाइप से दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर सॉल्व करके आंसर नंबर्स में नहीं है, ये इक्वेशन में दिया गया है ना, 58 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो उसी को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नीचे दिए गए अधूरे पैटर्न की पहेली देखें। ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पहेली को देखो, है ना। पहेली को पूरा करने के लिए इनमें से किसे बिना घुमाए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना घुमाए मतलब एज इट इज इसमें लगाना है आपको। तो इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे, स्टार यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों उसमें स्टार बना हुआ है, ठीक है। हमें बीच वाली ये चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो यहाँ की ये सेम पैटर्न आगे बढ़ रहा है ना, स्टार आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ तक कंप्लीट फॉर्म हो रहा है ऊपर वाली लाइन। अब ये यहाँ पे बनाना टाइप का है, यहाँ पे आगे आ गया तो इसके बाद क्या आएगा, स्टार आएगा। और स्टार किस में है यहाँ पे, इन दो दो में है, मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ स्टार आएगा, स्टार के बाद यहाँ पे ये आएगा ट्राइंगल, तो स्टार के बाद ट्राइंगल सिर्फ इसमें है। तो ए इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दी गई ठोस आकृतियों में से कौन सी आकृति के 6 कोने और 5 फलक हैं। ये जो क्वेश्चन है 15th नंबर, नीचे दी गई ठोस आकृति, ये एक ठोस आकृति दी हुई है। ठोस आकृति से मतलब है एक तो प्लेन पे हमने पिक्चर बनाई हुई है, ठोस आकृति उसके आगे पीछे का भी मतलब साइड का है, 3D पिक्चर। किसी दी गई ठोस आकृतियों में से कौन सी आकृति के 6 कोने और 5 फलक हैं, मतलब फलक उसके, जैसे ये एक आकृति है, इसमें क्या है कि यहाँ का होगा उधर का होगा, 2 फलक, 3 4 5 है, 6 फलक है इसमें, और इसमें 5 चाहिए। तो ये वाली ऑप्शन तो ठीक नहीं है आपकी, ये वाली ऑप्शन ठीक नहीं है। अब ये वाला है, इसमें कितने हैं, एक नीचे का हो गया 1 2 3 4 5, 5 फलक तो है इसमें, 6 कौन है क्या, 1 2 3 4 5 है कौन है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें
1 2 3 4 5 6, इसमें कितने दिए हुए हैं कोने? हमारे कोने ज्यादा हैं इसमें शायद, 1 2 3 4 5 6 कोने हैं इसमें, फलक ज्यादा है। फिर 1 2 3 4 4 8 है इसमें, तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है। अब जब आपने देख लिया कि तीन ऑप्शंस आपके गलत है, तो आप ऑटोमेटिकली बिना देखे इसको राइट कर सकते हो, है ना। देखो इसमें कैसे, 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर्स है। फलक कितने हैं इसके? एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, इधर इधर, 5 फलक है। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस करने हैं, लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं बच्चों के, तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। आपके टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे और 90 ही मिनट होंगे उसको करने के लिए। आपका एग्जाम का टाइम 2 आवर्स है, बट उसमें 15 मिनट आपको OMR शीट के लिए और 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए है ना। तो टोटल जो आपका टाइम बचता है क्वेश्चंस करने के लिए, वो 90 मिनट का टाइम बचता है, और 90 आपके क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 16th क्वेश्चन। रजनी ने रजनी ने समान आकार के दो चित्र कार्ड एक के ऊपर रखे हैं, मतलब एक है, इसके ऊपर एक और चित्र रख दिया है यहाँ पे, जैसा नीचे दिखाया गया। तो दोनों चित्र कार्डों की लंबाई एक साथ 56 है। यहाँ पे जो दोनों है ये, यहाँ पे 56 है इनकी लेंथ। एक चित्र कार्ड की लंबाई कितनी होगी? तो एक ही आपको बताने की कितनी होगी। जब इन दोनों को एक के ऊपर एक रखा है तो 56 है। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो है ना, इस चीज को ध्यान देना है आपको। चित्र में ये ओवरलैप कर रहा है, 8 जो है ना यहाँ पे, 8 ये ओवरलैप कर रहा है। तो टोटल तो 56 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो ओवरलैप कर रहा है तो ये भी प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? 64। जब दोनों का मिला के 64 है और ये बता रहे हैं कि दोनों की सेम ही लेंथ है, तो एक की कितनी होगी? 32। डी इज अवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये कैसे रखा हुआ है और कितना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, दीपक दीपक ने आकृति 1 में दिखाए गए दोनों ठोसों को जोड़ा। दीपक ने आकृति 1 में दिखाए गए दोनों ठोसों को, ये दो ठोस हैं, उनको जोड़ दिया। दोनों ठोसों को जोड़ने के बाद प्राप्त ठोस आकृति 2 में दिखाया गया। ऐसे करके कैसे जोड़ा है उसने? एक ही नीचे रखा है, इसके ऊपर से ये रख दिया, ऐसे बन गया। आकार 2 में कितने फलक हैं? फलक वही उसके कितने, मतलब जैसे एक स्क्वायर होता है, इसमें 4 फलक होते हैं साइड्स उसके। तो इसमें कितने बन गए हैं देखो साइड्स, एक यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, जो ये है ऊपर 5 हो गए, बट नीचे वाले में कितने? नीचे वाला पेज होगा, उधर वाला 3 4 5, लेकिन ये वाला पेज है, जैसे 6 होता है ना, एक इसमें कितने फलक है? 1 2 3 4 5 6, 1 में 6 है, इसमें 6 है। अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये दोनों जब रखे हैं तो इसका तो कम हो गया क्योंकि उसके ऊपर रख दिया है ना, बट ये जो 1 था ये भी 2 में डिवाइड हो गया है ना, तो इसमें 5 रह गया और इसमें हो गए 7, तो टोटल हमारे हो गए 12। 12 इज राइट आंसर। समझ तो आ रहा है नहीं आप लोगों को फलक कैसे होता है? फलक मतलब उसके साइड्स, एक तरह से यहाँ की साइड, यहाँ की, तो ऊपर वाले में इसमें 5 हो गए हमारे, और इसमें नीचे वाले में, क्योंकि ये डिवाइड हो गया ना, 6 होते हैं अदरवाइज, तो जैसे ये है इसमें हमारे टोटल कितने हैं? 6। अब 6 की जगह ये 2 में डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे हो गए हमारे 7 हो गए, इसमें 7 है और इसमें 5, टोटल हमारे हो गए 12। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन जो है हमारा, नीचे दिया गया चार्ट चार शहरों के बीच की अनुमानित दूरी को दर्शाता है। ये 4 शहर हैं, उनके बीच में कितने डिस्टेंस है उसके लिए बताया गया। करण अभी बेंगलोर में, कहाँ पे? यहाँ पे है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है? अभी बेंगलोर में, यहाँ पे है। करण अभी बेंगलोर में है, उसे उसी यात्रा में बाकी 3 शहरों की यात्रा करनी है। अभी यहाँ से चलना है उसे, और क्या करना है? यहाँ पे भी जाना है उसे, यहाँ पे भी जाना है और यहाँ पे भी, इन तीनों शहरों में और जाना है अभी। ठीक है, यात्रा करने के लिए उसे चित्र में दिखाए गए मार्ग में से किसी एक मार्ग को चुनना है। ये ऐसे साइट्स दी हुई ना, ये रास्ते हैं, वो कहाँ से कहाँ जाए ऐसे। यदि वह सबसे छोटा मार्ग लेता है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? सबसे कम दूरी कितनी उसे तय करनी होगी? तो पहले तो ये देखना है कि कम से कम कहाँ पे होगी। अब क्या वो यहाँ से यहाँ चले? नहीं,
क्योंकि यहाँ जाएगा लेकिन अल्टीमेटली तो यहाँ भी जाना है, तो ये वाला मार्क ठीक नहीं है। अब वो यहाँ जाए तो कितना आएगा, 550 आ जाएगा प्लस 1, ऐसे करके कर लेते हैं। अगर वो यहाँ जाता है तो कितना ट्रेवल करेगा, 550, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा 190 और हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 510, तो टोटल कितना आ गया हमारा, 10, 15 का 5, 1250। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है रास्ता, ये वाले रास्ते पे नहीं जाएगा, ये वाले पे भी नहीं जाएगा, 1250 है। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, यहाँ से अगर वो पहले चेन्नई जाता है, चेन्नई जाते हैं तो कितना जाएगा, 350, 350 से यहाँ जाएगा तो 510, ये कम है, डिस्टेंस कम है, और यहाँ से 190। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0, 15 का 5 और 10, 1050, यानी कि उसे ट्रेवल करना ही होगा, और 1050 इज डी आंसर। तो हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 19th क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को देखें। ये जो चित्र दिए गए हैं इनको देखो, ये एक चित्र है, अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। इनमें से कौन सा आकार घुमा जाने पर बिल्कुल ऊपर वाले आकार के जैसा हो जाएगा, है ना। तो कैसे आप बताओगे इसको, कैसे होगा, ये देखो ये लाइन है और ये लाइन है, इनमें देख के बताओ कौन सा वाला ठीक होगा। कुछ क्वेश्चंस जैसे हम ऑब्जर्व करके भी बच्चे सही आंसर निकाल लेते हैं। बताओ कौन सा वाला सही लग रहा है आपको। पहले तो आपको ये देखना है इसके पैटर्न में ना, कैसे भी अगर घुमाएंगे तो ये सीधी लाइन है, इसकी लेफ्ट साइड से ऊपर ऐसे जा रहा है, तो ये वाली हमारी आंसर ठीक नहीं होगी, ये वाली गलत हो गई। नेक्स्ट है इसमें ऐसे ऊपर जा रहा है, ये वाला थोड़ा हो सकता है, और ये वाला ये भी नहीं है क्योंकि आकार बिल्कुल अलग है, और ये वाला इसके राइट में है लाइन के, ये वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया ना ये कैसे करना है, हमें जो पिक्चर दी हुई है उसी को ध्यान देना है कि उनमें से कौन सा सिमिलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, नीचे मिस्र की संख्या प्रणाली दी गई है, मिस्र के प्रतीक और संख्या है, मिस्र की एक संख्या प्रणाली दी हुई है, मतलब उसमें मानना है एक तरह से, आपको अपने आप नहीं पूछा गया कि मिस्र में इस चीज को ये लिखते हैं, आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे 1 है, 1 को ऐसे लिखा है, 10 को ये लिखा है, 100 को ये साइंस दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए 12 अगर लिखना है तो कैसे लिखा है इन्होंने, 12 के लिए 10 ये वाला लिखा है, और फिर आगे ये बना दिया है ना। 130 है तो उसके लिए ये पहले हो गया, और 111 ऐसे करके। तो इसमें क्या लिखा है, मिस्र की संख्या प्रणाली में 3204 को किस तरह से लिखा जाएगा। तो बहुत ही इजी है ये वाला क्वेश्चन ना, देखने में ऐसे लग रहा है इतना बड़ा और क्या क्वेश्चन है, बट ये सबसे इजी है। कैसे, जब 3000 इसमें है ना, सेम हमने ये लिखने का पैटर्न देख लिया। अब 3000 तो 1000 कैसे लिखा गया, ऐसे ये वाला साइन, तो यहाँ पे देखो 3 है इसमें, अब इसमें देखो आगे है 4 है, तो ये वाली गलत हो गई, इसमें 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम ऑप्शंस को रॉन्ग कर देते हैं जो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग है। अब 200 है, 200 में ये वाला है, तो ऐसे 2 बने होंगे, इसमें 2 बने हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये वाला भी गलत हो गया, इसमें है और इसमें है। अब ये आगे क्या है, 4, 4 के लिए क्या है, ये 1 वाली साइन, तो इसमें तो ये बना है, ये भी गलत है, तो आंसर कौन सा आ गया हमारा, डी। ठीक है, डी इज अवर राइट आंसर। कैसे, फिर से देख लो, ये 3000 है तो 3000 के लिए 3 ऐसे साइन आ गए, फिर 200 है, 100 वाला 2 साइन आ गए इसमें, फिर यहाँ पे है 4, 4 के लिए क्या बनाए, ये वाले 1 साइन 4, तो हमारा आ गया 3204। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कतारों को देखो, ये एक कतार दिए हुए हैं, क्या है, ये एक कतार है जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं। सेकंड कतार में क्या लिखा हुआ है, 2 3 4 5 ऐसे करके। थर्ड कतार में 3 4 5 और फिर 1 आ गया और 2 आ गया ऐसे करके, यानी कि 5 के बाद क्या हो रहा है, 1 आ रहा है इन सब में। जो भी सीक्वेंस है, जैसे 5 तक आया, 2 से स्टार्ट हुआ, 5 1 आया, 3 4 5,
फिर 1 और 2 फिर से ऐसे स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 5 के बाद 1 2 3 ऐसे स्टार्ट। यदि इस तरीके से कतारों को जारी रखा जाता है तो 10th वी कतार के पहले डब्बे में कितने बिंदु होंगे फर्स्ट में, यानी कि ये वाला। अब ये कतार मतलब समझने वाला है। अगर बच्चे सोचे कि ऐसे तुक्का लगा के इसको कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करके ही ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? ये बोल रहे हैं कि अगर इसको ऐसे ही जारी रखा जाए, थर्ड हो गया ना, अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे 10वीं कतार के बारे में 10th लाइन में क्या आएगा। अब यहाँ पे थर्ड हो गया हमारा, देखो एक पैटर्न भी इसमें आ रहा है। इसमें 1 के बाद 5 आ गया, फिर 2 से शुरू हुआ है, फिर 3 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे किससे शुरू होएगा? 4 से। 4 वाले में 4 से शुरू होएगा, 5 वाले में 5 से शुरू होएगा, 6 वाले में फिर क्या आएगा? फिर से 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 7th वाले में कितना है? 2, फिर 8th वाले में 3 आ जाएंगे, फिर 9th में 4, फिर 10th वाले में कितना आ जाएंगे? 5। और इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा? फर्स्ट जो है ये कतार 10th वाली लाइन में फर्स्ट में कितना आएगा? 5. The B is our right answer. Question number 22. Here question number 22. अनामिका और साहिल ताश खेल रहे हैं। दो बच्चे हैं, अनामिका और साहिल, वो क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। उनको गड्डी में से 4 पत्ते निकालने हैं। एक गड्डी है, ताश की गड्डी, उसमें से 4 पत्ते निकालने हैं। उन्हें इन 4 पत्तों पर लिखी संख्याओं को जोड़ घटा गुना और भाग करके क्या करना है? 24 लेके आना है। उदाहरण के लिए यदि निकाले हुए पत्तों पर 2 5 6 और 8 की संख्याएं आई, है ना, 4 पत्ते निकाले, एक पत्ते में 2 निकला, फिर 5 निकला, फिर 6 निकला और 8 निकला, ऐसे करके पत्ते निकले, तो 24 इस प्रकार से लाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल करके आपको बताया गया है कि अगर ये हमारे कार्ड्स निकले हैं तो इस तरह से हम 24 ला सकते हैं। उसमें बीच में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साइन लगाए हुए हैं। अनामिका के पत्ते नीचे दिए गए हैं। अब ये पत्ते हैं जो निकले हैं, है ना, ये तो एक एग्जाम्पल था आपके पास कि ये पत्ते निकले और इस तरह से वो 24 लेके आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि ये पत्ते निकले हैं, जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। पहले 9 निकला है, फिर 3 निकला है, 10 है और 6 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इन्होंने, इसमें आपको बताना है कि उसे खाली जगह में क्या भरना है कि आंसर 24 आ जाए। ठीक है, तो अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ही इजी है। देखो 9 लिखा हुआ है यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क जो आपको फिल करना है। यहाँ पे कितना है? 10 है और यहाँ पे -6 और लाना क्या है हमें? 24। यही है हमारा क्वेश्चन, बस ये कार्ड्स में लिखा हुआ है, बट बेसिकली यही है। हमारे पास 9 है और यहाँ पे 3 है, 10 है और यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो जो भी हमारा बोर्ड मास का रूल होता है, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना है कि हमेशा बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। तो उसमें क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ करके डिवीजन, पहले डिवीजन करते हैं। तो मल्टी, ये जो डिवाइड वाला है इसको साइन को पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। क्लियर हो रहा है ना? जैसे 9 है, 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 आ गया। अब यहाँ पे कुछ साइन हमें लगाना है और ये कितना है? 10 - 6 और आना है कितना? 24। तो हम कितने क्या करें यहाँ पे, जिसमें से माइनस हमें करके 24, तो यहाँ 30 आना चाहिए। 30 कैसे आएगा? अगर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। क्लियर हुआ ये वाली चीज? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो हमारा 3 × 10 30 आ जाएगा, -6 करेंगे तो आ जाएगा 24। तो साइन कौन सा आया हमारे पास यहाँ पे? मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, ये ज्यादा ऐसे मैसी हो गया है। ये वाला साइन हमारा सी आंसर ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे। यह एक इकाई घन है। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है? यह एक इकाई घन है। ये एक घन दिया हुआ है। दीप्ति, एकता, हरि और वरुण ने कुछ इकाई घनों का प्रयोग करके 4 ठोस को बनाया है। अभी हमारा रीजनिंग का पार्ट चल रहा है। रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे, टोटल हो गए 70 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के। टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है दीप्ति, एकता, हरि और वरुण ने कुछ इकाई घनों का प्रयोग करके 4 ठोसों को बनाया है। ये आकृति हम बनाई, दीप्ति ने ऐसे बनाया, एकता ने, हरि ने और वरुण ने। किन किन ने 4 इकाई घनों का प्रयोग किया है? जिन्होंने 4 का प्रयोग किया है ये बता रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 दीप्ति ने तो किया है, ठीक है।
दीप्ति आंसर आंसर ठीक, सब में दीप्ति है। अब एकता ने किया 1 2 3 4, एकता ने भी किया, यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो ठीक नहीं है क्योंकि एकता नहीं है इसमें, दीप्ति और एकता इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी। अब हरि ने क्या किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5। वरुण ने नहीं किया है, वरुण का गलत है। और हरि, हरि ने भी किया है, 1 2 3 4, 4 है। तो राइट आंसर कौन सा है, सी, जिसमें दीप्ति ने यूज किया है, एकता ने और हरि ने, इन्होंने चार चार उसका यूज किया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3, और इसके पीछे यहाँ पे भी दिख रहा है जो 4 है। इसने 3 4 और 5 को किया है, यानी कि वरुण ने नहीं किया है। दीप्ति, एकता और हरि ने 4 घन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो नंबर इस प्रकार से लिखे हुए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर हमारे L और W इस टाइप से लिखे हुए हैं, L प्लस L प्लस L इज 30। तो जब 3L 30 है, यहाँ पे देखो ऐसे करके 3L हमारे क्या है 30, तो एक L बराबर कितना होगा, ये नीचे चला जाता है, यानी कि 30/3। एक L कितना होगा 10, एक L की वैल्यू होगी 10। जब यहाँ पे 10 -3 होगा तो W कितना आएगा 7। तो 7 किस में ऑप्शन है, बी में, बी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। 24 के बाद है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में नीचे दिए गए वर्ग का कुछ भाग छायांकित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक ये दिया हुआ है, इसमें छायांकित है, शेड किया हुआ है। अब नीचे दिखाई गई कौन सी आकृति के जोड़े छायांकित और छायांकित भाग को बिना एक दूसरे को ढके हुए पूरी तरह से ढक सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नीचे दिखाई गई कौन सी आकृति, जो आकृति है के जोड़े अछायांकित, यहाँ पे ध्यान देना है, अछायांकित जो कि शेडेड नहीं है, ये वाला पार्ट, उसको बिना एक दूसरे को ढके हुए पूरी तरह से ढक देते हैं। यानी कि हमें जो शेड वाला है वो नहीं देखना है इसमें, ये जो आंसर्स है इसमें शेड वाला पार्ट है, बट हमें क्या बोला गया है कि जो अछायांकित पार्ट है उसको पूरी तरह से ढक दे। तो कौन सा वाला आंसर ठीक होगा, आप बताओ। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से तो ए वाला ऑप्शन सही लग रहा है ना, क्योंकि यहां से कंप्लीट करेंगे हम इसको, ये वाला आएगा और फिर ये वाला पार्ट है जो इसको ऐसे करके रखेंगे, है ना। तो ए आंसर इज राइट। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया नीचे दिखाई गई कौन सी आकृति के जोड़े अछायांकित भाग को, जो अछायांकित है उसको बिना एक दूसरे को ढके, मतलब ओवरलैप हुए बगैर पूरी तरह से ढक सकता है। तो ये ए आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रॉकी दुकान से कमीज खरीद रहा है, उसे नीचे दिखाए गए 6 शर्ट पसंद है। ये जो है ना 6 शर्ट्स हैं जो उसे पसंद आ गए। रॉकी दुकान से एक कमीज खरीद रहा है, उसे नीचे दिखाए गए 6 शर्ट पसंद है। ये सारे 6 शर्ट उसने चूज कर लिए। यदि वह उनमें से 2 को चुनना चाहता है तो वह कितने भिन्न विकल्प बना सकता है। भिन्न विकल्प मतलब कितने टाइप के विकल्प ले सकता है। देखो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर इस शर्ट को वो चूज करता है तो इसके साथ ये वाली शर्ट चूज करेगा, इसके साथ ये वाली 2 3 4 और 5, एक शर्ट के साथ वो 5 ऑप्शंस ट्राई कर सकता है। फिर नेक्स्ट शर्ट है, इसके साथ ये ऑप्शन तो हो ही चुकी है, दो शर्ट चूज करनी है उसे। तो नेक्स्ट शर्ट के साथ कितनी 4 ऑप्शंस बचेंगे, ये वाली ये वाली ये और ये 4 ऑप्शंस। फिर इसके साथ 3 ऑप्शंस बचेंगे, फिर ये वाली इसके साथ 2 ऑप्शन बचेंगे और ये फिर एक ऑप्शन बचेंगे। तो कितने सारे ऑप्शंस हो गए इसमें 9 और 14 15, टोटल हो गए 15 ऑप्शंस। क्लियर हो गया ये वाला। इसमें जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो फर्स्ट वाले का देख लो कितने आप चांसेस हो सकते हैं, उस फिर नेक्स्ट के एक कम एक कम एक कम, ऐसे ही सारे हमारे ऐड करने से आंसर निकल आता है। 15 आ गया। यदि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग होता, सपोज यहाँ पे एक और शर्ट होती 7 होती, तो क्या करते, जो 7 वाली शर्ट होती उसके फिर 6 ऑप्शंस आते,
तो वहां पे 6 + 5 4 3 2 1 ऐसे करके, अगर 4 शर्ट्स दी हुई हैं उसके हमें 2 के कॉम्बिनेशन निकालने हैं, तो पहली शर्ट के साथ देख लो, फिर 3 4 3 2 1 ऐसे करके ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरीश एक मिठाई की दुकान में जाता है, नीचे उन चीजों की सूची दिखाई गई है जो वो खरीद सकता है। क्या क्या खरीद सकता है, ये वाले ऑप्शन है, जैसे जलेबी है 30 रुपीज, लड्डू 80 रुपए हैं, रसगुल्ले 35, बर्फी 50, रसमलाई 90 रुपीज, ऐसे करके ऑप्शन है। वो दुकान पे गए, ये वाले प्राइस है वहां पे। हरीश के पास केवल 200 रुपए थे, कितने टोटल, 200 रुपए हैं। उसने दो अलग अलग चीजें खरीदी, इसमें से दो चीजें खरीदता है और दुकानदार ने उसे 30 रुपीज वापस कर दिए, यानी कि 200 में से 30 वापस कर दिए, तो टोटल कितने खर्च किए उसने, 170 रुपीज। 200 तो टोटल रुपए थे, अब दो चीजें खरीदने के बाद भी दुकानदार ने उसे कितने 30 रुपीज वापस दे दिए। हरीश ने जिन दो चीजों को खरीदा उनमें से एक चीज कौन सी है, क्या क्या चीजें ऐसी ऑप्शंस है जो वो खरीद सकता है। और टोटल प्राइस क्या आना चाहिए हमारा, 170, क्योंकि 30 रुपीज वापस मिल गया और 200 वो लेके आएगा। तो 170 कैसे कैसे आ सकता है वो देखो। अगर वो जलेबी खरीदता है तो क्या ऑप्शंस होंगे आपके, इसमें पहली ऑप्शन जलेबी, जलेबी के साथ क्या कर सकता है, 30 अगर निकाल दे तो 140 का और खरीदना पड़ेगा उसे, है ना। कोई ऑप्शन नहीं मिल रही है हमारे पास, ठीक है, तो ये जलेबी वाली ऑप्शन गलत है। फिर लड्डू, लड्डू है 80 रुपीज किलो, अगर 80 रुपीज का खरीदता है वो, तो 80 रुपीज के साथ कितना और खरीदना पड़ेगा, 90 रुपीज, तो रसमलाई खरीद सकता है। यानी कि ये दो कॉम्बिनेशन अगर लेता है तो 170 आ जाते हैं। लड्डू इज राइट आंसर। ठीक है, सब क्लियर हो गया। ये भी ऑप्शन देख लेते हैं, रसगुल्ले वाली, रसगुल्ले हैं हमारे 35 रुपीज, 35 अगर लेस करते हैं तो 135 कोई आइटम नहीं है, ये भी आंसर गलत है हमारा। बर्फी है हमारे पास 50 रुपीज, 50 रुपीज में से निकाल देते हैं 120 की भी कोई चीज नहीं है, तो यानी कि लड्डू हमारी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में नीचे दिखाए गए चित्र एक में एक चटाई दिखाई गई, ये एक चटाई है, हर एक वर्ग में संख्या के अनुसार ब्लॉक को एक के ऊपर एक लगाया गया, इस प्रकार से बनाया गया मॉडल 2 में दिखाया गया है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अगर बच्चों को रीडिंग अच्छी ऐसे आती है, हिंदी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो और हिंदी पढ़ के आपने समझ लिया, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फटाफट आपने रीड किया और आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपको ये समझ ही नहीं आएगा रीड करके, तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे तो आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे जैसे 1 1 2 बना है ना, अब इसका मॉडल बन गया है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 बन गया। ये चीज आपको समझनी है कि आंसर हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अब ये है नेक्स्ट, इसमें नीचे दिखाई गई चटाई को देखो। क्वेश्चन ये है आपका, वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, जहाँ पे 1 है, 1 आपका लिखा हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है। अब नीचे दिखाई गई चटाई को देखना है, इस चटाई को देखो, तो यहाँ पे क्या है, हम आपके पास यहाँ पे 1 बना है, 1 बना है, 3 है, 1 है, 1 है ना, सामने का दृश्य ऐसे करके, इस चटाई के आधार पर जो मॉडल बनेगा उसके सामने का दृश्य क्या होगा, मतलब ऐसे अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा। अब देखो, एक यहाँ पे तो 3 है, इसी में 3 दिया हुआ है और वो भी स्ट्रेट, यानी कि सरफेस पे रखा हुआ है, तो आंसर हमारा बी। हमने सिर्फ ऐसे देखा और फटाफट से आंसर निकाल दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 29। एक स्कूल से 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए, ठीक है, एक स्कूल से कितने बच्चे गए हैं, 150 बच्चे, 150 बच्चे एक स्कूल से गए हैं, उसके साथ 30 हमारे टीचर्स भी हैं, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 180 लोग जो जा रहे हैं पिकनिक के लिए। उन्हें दो तरह की बसों में चुनना था, क्या क्या है, नीली बसें जिसमें से 30 लोग जा सकते हैं, और लाल बसें जिसमें 40 लोग बैठ सकते हैं। तो नीली वाली में 30 बैठ सकते हैं और जो रेड है उसमें कितने बैठ सकते हैं, 40 लोग बैठ सकते हैं। हर सीट पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, खाली नहीं है सीट। तो उन्होंने कुल मिलाकर कितनी बसें चुनी होगी, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ बसेस लिया होगा जिससे वो सारे लोग बैठ के ठीक से गए हों। तो इसमें है देखो, ऑप्शंस देखेंगे हम, तो इसमें ऑप्शन 1 में लिखा है एक नीली और 3 लाल, अगर एक नीली होगी तो कितने आएंगे 30, और 3 लाल है तो 3 चौक 12, 120, तो टोटल कितना हो गया 150, और हमें बैठना कितना है 180, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, है ना। नेक्स्ट है दो नीली, दो नीली में कितने बैठेंगे 60 लोग प्लस
80 लोग, तो कितने बैठे 140, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। थर्ड सी ऑप्शन क्या है, दो नीली में कितने बैठेंगे 60 लोग, और तीन लाल में बैठेंगे 120, तो टोटल कितना आ गया 180, और हमें कितने लोग जाने हैं 180, तो यानी कि आंसर सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन सा आकृति युग्म एक साथ जुड़ने पर उन्हें किनारे से किनारे रखकर एक वर्ग बना सकते हैं। वर्ग आपको पता होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, वो वर्ग बनना है। यदि आवश्यक हो तो आकृति को घुमाया जा सकता है और उनसे एक वर्ग बनाना है। तो ऑलरेडी वर्ग है, तो ये तो आंसर ठीक नहीं है हमारा। ये है, इससे भी बन सकता है ना, इससे नहीं बनेगा, इसमें थोड़ी टेढ़ी लाइन है। वर्ग के लिए हमारी सारे साइड्स हमारे इक्वल हों और सभी जो साइड्स हैं उनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो हमारे वर्ग होता है। तो ये वाला भी रॉन्ग आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नीचे दिए गए दिख नीचे दिया गया चित्र देखें। ये एक चित्र है, इसको देखो, इसमें हमारे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। इनमें से कौन से आकार को ऊपर दिए गए आकार से जोड़ा जा सकता है ताकि यह एक बड़ा वर्ग बन जाए, जिससे एक बड़ा वर्ग बन जाए। बड़ा वर्ग कैसे बनेगा, अगर हम इसे मिला दे, तो हम क्या देखते हैं इसमें कितने वो आ जाएंगे, 1 1 2 और 3, है ना, ऐसे करके 2 और 1 वर्ग ऐड होने हैं इसमें। तो कौन सी आकृति में ऐसा है जिसमें ऐड हो जाए, ये वाला 1 इज राइट आंसर। अगर इसे हम टेढ़ा करें तो यहाँ पे जोड़ने पे ये कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। 32 क्वेश्चन है, जब मशीन जी में कोई संख्या इनपुट होती है, जो मशीन जी है इसमें कोई संख्या इनपुट होती है तो संख्या बदल जाती है, बदली हुई संख्या मशीन एच में जाती है ना। तो उदाहरण के लिए नीचे दी गई चित्र में से मशीन जी द्वारा संख्या 7, यहाँ पे एक 7 संख्या लिखी हुई है, देखो 7 क्या होता है, जी में जाती है, जी में जाने के बाद वो कितनी 5 बन जाती है, 5 एच में जाती है और फिर 10 बन जाती है। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं, क्या 7 से 5 हो गई, यहाँ पे 2 कम हो गया और यहाँ पे डबल हो गई, यहाँ पे फिर ये 2 कम हो गया, यहाँ पे डबल हो गई, तो ये क्या होगा 2 कम होगा, यहाँ पे 8 आएगा और फिर ये डबल हो गए, कितने आ जाएगी 16। तो राइट आंसर हमारा डी, डी इज राइट आंसर, 16 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए आकार को देखो। ये एक आकार दिया गया है, इसको देखो, इसमें से कौन सा आकार ऊपर दिए गए आकार के एकदम समान है, यानी कि जो चित्र है वही चित्र इन चारों में से एक है, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे टर्न कर रखा होगा, बट दिस इज द सेम, मतलब पैटर्न कुछ नहीं है, ये सेम हमें देखना है इसमें। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है, देखो आप लोग ऑब्जर्व करके कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। इसमें 4 है, सभी में 4 ही लाइनें हैं, ये चीज तो ठीक है। अब इसमें ऐसे करके राइट वाले लाइन में आ रहा है, ये वाला रॉन्ग है क्योंकि ये ज्यादा भरा हुआ है, ये राइट में इसमें आ रहा है, और इसमें भी कंप्लीट भरा हुआ है, ये वाला भी गलत है। अब दो ऑप्शंस में से हमें देखना है। अब देखो जो ऐसी स्ट्रेट लाइन है उसी की स्ट्रेट लाइनें हैं, स्ट्रेट इसमें नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है, डी, डी हमारा राइट आंसर है। सेम यही फिगर हमें थोड़ा से इससे टर्न होके दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर नीचे कुछ वजन दिए गए हैं, ये वेट दिए हुए हैं, इन वजनों को कितने अलग अलग तरीकों से जोड़कर हम 2 किलोग्राम का वजन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो एक तो 1 किलो है ऑलरेडी 1 केजी इसमें दिया हुआ है, 1 किलो प्लस जब 500 मैच कर लो इसको, 500 प्लस 500 ग्राम, तो 2 किलो बन जाएगा हमारा। ठीक है, 1 केजी है यहाँ पे, और 500 ग्राम 2 केजी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकती है, 1 किलो के साथ हमने 500 ग्राम रख लिया, प्लस 250 प्लस 250, ये भी हमारा बन जाएगा कितना 2 केजी। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे इसको देख के कितने कितने वेट है, कितने तरीके से आप 2 केजी बना सकते हो देखना। 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास, और क्या कर सकते हैं इसमें हम, और एक और ऑप्शन आ सकती है 1 केजी प्लस यहाँ पे 500 प्लस
250 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50, ऐसे भी करके कितना आ जाएगा हमारा 2 kg। द वन इज kg है ना, ये ग्राम में और ये kg में, तो 2 kg। तो हमारे 3 टाइप से हम 2 kg बना सकते हैं। द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक तालाब, ये यहाँ पे दिया हुआ है, एक तालाब में मछलियों की संख्या हर 15 दिन में डबल हो जाती है। ठीक है, एवरी 15 डेज में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। 1 जनवरी 2015 को तालाब में 100 मछलियां थी। यदि कोई मछलियां नहीं मरती हैं, अदरवाइज तो बच्चे कुछ भी आंसर निकाल देंगे, बोलेंगे बाकी मर गए। यदि कोई मछलियां नहीं मरती हैं तो किस तारीख को तालाब में कम से कम 400 मछलियां कैसे हो जाएंगी। जब हमारे पास 100 है और क्या भाई ये 1 जनवरी को है ना, तो 15 डेज के बाद 16 को कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 200 हो जाएंगे। तो हमारे पास जनवरी के स्टार्टिंग में यानी कि 1 फेब को कितनी हो जाएंगे, 400 मछलियां। तो 1 फेब की इसमें ऑप्शन है हमारे पास, आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। त्रिशा एक भोजनालय में गई जहां उसे मेन्यू का निम्नलिखित भाग दिलचस्प लगा। कॉम्बो भोजन, क्या क्या कॉम्बो है इसमें, कॉम्बो पी 80 रुपीज, 65, 60, 57। उसने एक कॉम्बो चुना जिसकी कीमत 70 रुपीज से कम है और उसमें गार्लिक ब्रेड भी है। वह कौन सा कॉम्बो ऑर्डर कर सकती है। इसमें आंसर्स हैं या तो पी या क्यू, है ना। तो इसमें देखो कॉम्बो है अलग अलग और 70 रुपीज से कम का चुनना है, तो ये वाला तो चुनेगी नहीं क्योंकि ये 80 रुपीज लिखा है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग आंसर है ना। ये तीनों 70 रुपीज से कम है, बट नेक्स्ट कंडीशन है गार्लिक ब्रेड भी हो, तो गार्लिक ब्रेड ब्रेड इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, यानी कि क्यू और एस में से चुनना होगा। क्यू और एस, डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 5170 5 से डिवाइड करना है, तो उत्तर क्या होगा इसमें, सीधे सीधे आपको भाग करना है। कैसे करेंगे, 5170 को आपको 5 से भाग करना है। सीधा सिंपल डिवाइड का क्वेश्चन है। 5 वन सा 5, 1 उतार लेंगे, ना जाने की 0 आ जाएगी, और 7 उतार लेंगे, 3 टाइम्स 15, 2 बच गया है और 0 4, यानी कि 1034। बी इज अवर राइट आंसर। 41 वाले क्वेश्चन का बी आंसर है 1034। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा समय, ये वाला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समय 24 घंटे की घड़ी में नहीं बदलेगा। यानी कि जो घड़ी होती है 1 से लेके 12 आवर्स, फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट होता है, और ये बता रहे हैं क्वेश्चन में कि 24 घंटे की घड़ी में नहीं बदलेगा, यानी कि 24 घंटे वाली जो घड़ी होते हैं 1 से लेके 24 आवर्स, उसमें भी नहीं चेंज होगा। तो इसमें देखो जब हमारे दोपहर में 12 बजते हैं, रात के 12 बजे के बाद 1 2 ऐसे स्टार्ट हो जाता है, और दोपहर के 12 बजे के बाद जो 1 बजता है उसमें 12 की जगह 13 बज जाता है ना, जो 24 वाली घड़ी होती है। तो इसमें जो 12.12 है ये वाला हमारा चेंज नहीं होता है, यानी कि 12, बाकी जैसे 2 बजे हुए हैं तो 12 के बाद ये फिर 14 हो जाता है ना, 15 ऐसे करके टाइम बच जाता है। 12.12 जो है 12 बजे के बाद 1 बजे के बीच में जो है ये टाइम नहीं चेंज होता है। दोपहर के 12 बजे पीएम ये सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नीचे दिखाई गई आकृतियों में किस आकृति का 1/2 हिस्सा रेखांकित है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं वो, आपको 1/2 का मीनिंग आता है या नहीं आता। 1/2 इज हाफ। अगर आपको ये पता है 1/2 इज हाफ, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। कैसे, देखो हाफ रेखांकित इसमें नहीं है, ये वाला गलत हो गया, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो देखो 1 2 3 4 5 हमारे रेखांकित है जो शेड किया हुआ, 5 वैसे है, तो 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में
पूजा ओ बिंदु को केंद्र मानकर, ये वाला जो है इसको केंद्र मानकर दो वृत्त बनाती है, जिसमें से केवल एक वृत्त अन्य बिंदुओं से होकर जाता है। वो तीन बिंदु कौन से हैं जिससे होके जाएगा? देखो ओ तो यहाँ पे केंद्र बिंदु हो गया, और किसी तीन बिंदु से अगर वो होके जा रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है? हम देख के ही ये बता सकते हैं कि कौन सा ठीक होगा। अब P या S जो है, इससे अगर सर्कल बनाएंगे तो बाहर निकल जाएगा। जो सर्कल हमने बनाया है वो देखो ये वाला। तो P, R और Q, ये तीन हमारे होने चाहिए इसमें। P, R और Q, ये वाला A इज राइट आंसर। क्योंकि जो P है और S है ये हमारे सर्कल से होके नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए घटाव के प्रश्न को सही ढंग से हल किया गया है, मतलब उसका ठीक से हल किया है, उसको माइनस किया है। तो खाली बॉक्स में कौन सा अंक आएगा ये बताना है। अब देखो यहाँ पे अगर 5 है तो 5 से 6 तो जा नहीं सकता है, तो 5 में एक हासिल ले लिया आगे से, तो 15 हो गया। 15 से 6 गया तो 9 आ गया। अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अब 7 और 8 कितना हो गया? 15। 15 के लिए 5 होना चाहिए, तो एक ले चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे 6। जब यहाँ पे 6 होगा, एक ले चुके हैं, 5 रह जाएगा, तो एक यहाँ से हासिल ले लेंगे। 15 में से 7 गया तो 8। तो राइट आंसर हमारा क्या है? 6। डी इज राइट आंसर। 6 वहां पे होगा तो हमारा आंसर ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रीति ने कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी है। प्रीति ने कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी है, उसको उसको उनका 3/4 हिस्सा कमल को दिया। नीचे दिया गया चित्र कमल को स्ट्रॉबेरी दिखा रहा है। कमल को कितनी स्ट्रॉबेरी दी गई है वो दिखा रहा है। तो वो कितनी है? यहाँ पे प्रीति ने कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी है, जो भी उसने नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी खरीदी है वो उसने उसका 3/4 हिस्सा दे दिया कमल को, और कमल को कितनी है? ये 6 है। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी कितनी आएगी हमारे? यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24/3, यानी कि टोटल 8 स्ट्रॉबेरी खरीदी हैं। सी इज अवर राइट आंसर, है ना? 8 स्ट्रॉबेरी खरीदी हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्षमा और भारती ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। क्षमा और भारती ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया है। 10 सेकंड की अवधि समाप्त होने पर क्षमा ने कुल रास्ते का हाफ रास्ता तय कर लिया, और भारती ने कुल रास्ते का 1/4 हिस्सा तय कर लिया था। दोनों में से किसने ज्यादा रास्ता तय कर लिया? ज्यादा रास्ता तय कर लिया मतलब ज्यादा रास्ता कवर कौन कर चुका है इसमें से? देखो क्षमा है, क्षमा ने कर लिया है हाफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या आपको बताता है इसमें कि आपको इसकी नॉलेज है या नहीं है, कि 1/2 कितना होगा और 1/4 कितना होगा। तो 1/2 इज हाफ, और जो 1/4 होगा किसी भी भाग के अगर 4 से होते हैं उसका 1 पार्ट, यानी कि हाफ का भी हाफ पार्ट, ये वाला। तो भारती ने ऑफ कोर्स कम किया है, रास्ता तय है ना, भारती ने क्योंकि 1/4 किया है। तो ज्यादा रास्ता किसने किया? क्षमा ने, यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इज, हितेश की कक्षा के विद्यार्थी फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। अधिकांश विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं और बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या सबसे कम है। अब जो स्टेटमेंट है उसी को इसमें दिखाना है। कौन से चार्ट में यह जानकारी दिखाई गई? ये एक चार्ट है, इसमें से कौन से वाले चार्ट में जो ये लिखा गया है वही रिप्रेजेंट है। क्या रिप्रेजेंट है इसमें? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ये समझ लिया क्वेश्चन पढ़ के तो ये इजीली आप आंसर कर सकते हो। इसमें लिखा है अधिकांश विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, तो हमें चित्र में देखना है वॉलीबॉल ज्यादा किसमें खेलते हैं। देखो इसमें ज्यादा खेलते हैं, नहीं है, ये क्रॉस हो गया, इसमें वॉलीबॉल है ही नहीं, है ना। अब इसमें वॉलीबॉल है और इसमें वॉलीबॉल है। इन बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या सबसे कम है। अब इन दोनों में से बास्केटबॉल सबसे कम किसमें है? बास्केटबॉल इसमें तो ज्यादा है, तो बास्केटबॉल इसमें कम है। सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45।
इसमें रोहित के पास 119 स्टिकर है। रोहित के पास 119 स्टिकर हैं। वह उन्हें अपने 9 दोस्तों में बांटना चाहता है। कभी भी कोई चीज है उसे डिवाइड करना है, बांटना चाहता है, तो सीधे सीधे भाग करना है आपको, है ना। अपने सभी दोस्तों में बराबर संख्या में स्टिकर बांटने के बाद उसके पास कुल कितने स्टिकर, कुछ स्टिकर बच जाते हैं। सभी स्टिकर अपने मित्रों में बांटने के लिए उसे कितने स्टिकर और खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टिकर बच भी जाते हैं। अब है इसके पास 119, 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से 1 टाइम 9 आ जाएगा, 2 बच गया यहाँ पे, 3 टाइम्स 27, तो 2 हमारा रिमेनिंग हो गया। 7 13 13 9 अपने दोस्तों में बांट दिया। 2 जो बच गया है वो भी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल पार्ट्स में, तो कितनी और खरीदनी पड़ेगी उसे बराबर बांटने के लिए? 7 और खरीदनी पड़ेगी। सी इज अवर राइट आंसर। जब 7 और खरीदेगा तो टोटल हो जाएंगे 9, फिर एक एक फिर से बांट देगा, है ना, सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 इज, मयूर ने एक प्रश्नोत्तरी क्विज में भाग लिया। मयूर ने एक प्रश्नोत्तरी क्विज में भाग लिया है। कुछ राउंड के बाद उसे कुछ अंक मिले। वे नीचे दिए गए स्कोर बोर्ड में दिखाए गए। ये 1 3 2 ये स्कोर बोर्ड है जिसमें उसके दिए गए अंक। अब अगले राउंड में 40 और मिल गए उसे। अब 40 और मिल जाएंगे तो कितना जगह यहाँ पे 40 प्लस कर दो तो हो गए 172, है ना। तो बीच वाला अंक सिर्फ अलग हो रहा है, 3 की जगह अब क्या हो गया 7 हो गया। बस यही बताना है। अब कुल कुल अंक दिखाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? 3 को 7 से बदल देना चाहिए, तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 74 इंटू 6 इज इक्वल टू लिखा हुआ है, 74 इंटू 7 ये लिखा हुआ है। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इनको प्लस करना है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, फिर देखेंगे आंसर क्या है। वैसा ना करके आपको क्या देखना है, जो इसके ऑप्शन है उस पर ध्यान देना है ना। ऑप्शन में सब में 74 है, तो हमें ऐसी ही इक्वेशन बनानी है जिससे 74 आए। कैसे देखो, 74 इंटू 6, यहाँ पे ये है हमारा 74 इंटू 6, 444 आ जाता है, इसमें 0 और, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें अगर 10 की मल्टीप्लाई करें, है ना, प्लस अब ये तो 518 इसमें दिया ही हुआ है, 74 इंटू 7 ये दिया ही हुआ है हमें। अब देखो दोनों तरफ हमारे 74 है, तो 74 को हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं, कॉमन है ये कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ पे 60 प्लस 7, तो आंसर हमारा क्या आएगा 74 इंटू 67 इज राइट आंसर। आप लोग अपने आप भी अपनी कॉपी में ये क्वेश्चंस को करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज, मोहन के पास 0 से 9 मोहन के पास 0 से 9 कार्ड है। उसने 4 अलग अलग कार्डों का प्रयोग करके एक 4 अंक का नंबर बनाया, है ना। 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 कार्ड से उसने एक नंबर बनाया। 4 नंबर से उसने नंबर की एक संख्या, जो नंबर बनाया उसमें से एक अंक सिर्फ चेंज किया है, बची हुई कार्डों में से जो नंबर है उससे रिप्लेस कर दिया। नया नंबर 90 बढ़ गया, मतलब जो नंबर था उसमें 90 प्लस होके नंबर आ गया। निम्नलिखित में से पहला बनाया गया नंबर कौन सा है? अब इसमें ये है कि पहले वाले बनाया हुआ तो पता नहीं कौन सा है, अब हमें ऑप्शन में ही देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा। ऑप्शन में कैसे देखेंगे, जब हम इसमें 90 प्लस करेंगे तो देखेंगे ये कितना आ जाता है हमारा, यहाँ पे आ गया 5914। देखो ये हमारा सेम अंक आ रहा है, सिर्फ 0 की जगह 9 आ गया है, एक ही अंक चेंज हो रहा है ना, यानी कि ये वाली ऑप्शन हमारी ठीक है। चाहे तो हम बाकी क्वेश्चंस को भी करके देख सकते हैं, बट ये आंसर हमारा आ गया। अब इसमें अगर 90 प्लस करें तो कितना आएगा 9, तो कई नंबर चेंज हो गए हैं इसके, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी, तो ये वाली चीज ठीक नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो नंबर है उसमें से सिर्फ एक अंक चेंज होता है, बाकी सेम ही आता है, और 90 का डिफरेंस है, यानी कि 90 हमने प्लस भी किया, तो ये वाली ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे अगर हम 90 प्लस कर देते हैं तो क्या आता है 1, है ना। इसमें भी कई अंक चेंज हो रहे हैं हमारे। इसमें अगर करके देखते हैं 90 प्लस करके तो 0 3 का 8, इसमें भी कई अंक चेंज हो रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6004 -111,
तो जो बच्चे अच्छे से क्वेश्चंस कर पाते हैं माइनस वाले, वो डायरेक्ट जैसे लिखा हुआ है इसको सीधे सीधे निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन। बट अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ना 6004 लिख के उसके नीचे 111 ऐसे लिख सकते हैं। जब इसे माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 बच गए, यहाँ पे हो गया 0 है तो 0 के साथ 1 ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, यहाँ पे फिर हमारे पास 9 हो गया तो यहाँ 8 बच गया। अब यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, 4 8 9 3, तो बी इज अवर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा 6060 इंटू 202 के बराबर है। देखो अब डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, बट आपको सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसकी ऑप्शंस में देखेंगे। 606 के साथ हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, तो अगर ये वाली संख्या हम 606 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 202 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 है लास्ट में, इसमें 0 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन हमारी इससे मैच हो जाती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 इज नीचे दी गई पानी की बोतल को पूरा भरने पर 800 मिलीलीटर पानी रखा जा सकता है। एक बोतल दी हुई है, इसमें अगर पानी भर दिया जाता है तो टोटल कितना आता है 800। इस बोतल को 3/4, इसका क्या करना है 3/4, तो इसमें कितना पानी आएगा, 3/4 कितना होगा, है ना। तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दो इसे, तो आ गया 200 और 3 से मल्टीप्लाई करो 600 मिलीलीटर, 600 इज सी, डी ऑप्शन। तो डी इज अवर राइट आंसर। 800 इसमें आता है, उसका हमें 3/4 निकालना है, तो 800 का 3/4 हमने निकाला, 600 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 इज संख्या के 4 अंकों में से, संख्या के 4 अंकों में से एक को छुपा दिया गया है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि छुपा दिया है, जैसे कि चित्र में दिखाया है ये एक संख्या लिखी हुई है जिसमें 4 अंक है, इस तरह से दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप 4 अंकों की संख्या में अधिकतम कमी आएगी। 4 अंकों की जो संख्या है इसकी वैल्यू में सबसे ज्यादा कमी कब आएगी। देखो आपको जब इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, इसका अगर थोड़ा सा है अनुभव, इसको आप कर पाते हो तो ये वाला क्वेश्चन कर दोगे। ये इसमें एक ऑप्शन है 6 के स्थान पर अगर 0 लिख दे, ये हमारा लिखा हुआ है 6089, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है एक तरह से, ये समझ लो ये वाला। तो 6089, अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ए ऑप्शन में क्या है 6 की जगह 0 लिख दें तो सीधे सीधे हमारी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये हजार वाला है, हजार वाला ही चेंज हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। 6 के स्थान पे 1 रखेंगे तो भी 1000 आएगा, बट अगर 0 हो गया तो वो सीधे हजार वाली लाइन ही गायब, है ना। 8 के स्थान पे 1 करेंगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 9 के स्थान पे 0 रखेंगे तो बहुत कम फर्क पड़ेगा। तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सी आकृति में बाईं ओर के पेड़, अब इसमें बायां और दायां आपको पता है, दायां हमारा राइट वाला होता है और बायां हमारा लेफ्ट वाला। जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो दायां हमारा ही, दायां ये होगा और बायां ये होगा, ठीक है। तो बाईं ओर, बाई मतलब लेफ्ट साइड में जो हमें दिख रहा है पेड़, बाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई दाईं ओर के पेड़ की ऊंचाई की 3/4 है, यानी कि लेफ्ट वाला जो है कम है, 3/4 है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे हमने पढ़ा फटाफट हम आंसर कर सकते हैं। 3/4 अगर हमें अनुमान है कि कितना होता है 3/4, है ना, तो हम फटाफट आंसर कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि बहुत कम है, ये भी नहीं होगा हाफ के करीब है, और ये तो बहुत बड़ा है तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा सी, सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 102 को 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल 25 और शेषफल 2 हो जाता है, ठीक है। अब 1002 को 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। जब हम देखो 2 तो हमारे यहाँ पे शेष हो गया, तो बचा क्या है इतने 100 बचा है। 100 में से अगर 25 आ जाता है भाग करने के बाद, तो 1000 जब होगा, अगर 2 का हटा दे तो क्या बचेगा 1000। 1000 करेंगे तो इसमें 0 ऐड हो जाएगी, यानी कि 250 इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है
इसमें दिया गया है, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। और क्या जानकारी है? छात्रावास में रहने वाले ईशान और उसके दोस्तों ने सुबह अलग अलग समय पर उठने वाले बच्चों की संख्या दिखाने के लिए यह चित्र बनाया है। बच्चे किस किस टाइम उठते हैं वो सारा बनाया हुआ है। यहाँ पे है 6 o'clock, मतलब 2 डब्बे। अब इसमें आगे क्या बताया? चित्र में दिए गए ग्राफ में एक बॉक्स 4 बच्चों के बराबर है, मतलब 1 बॉक्स जो है 4 बच्चे, यानी 6 बजे कितने हैं? 8 बच्चे उठ जाते हैं। आप ईशान और उसके सभी दोस्तों को किस समय जगा हुआ पाएंगे? तो 6 बजे उठते हैं, 6:15, 6:30, 6:45, यानी कि 6:45 तक सारे बच्चे उठते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो 6:45 के बाद ही सारे बच्चे उठे माने जाएंगे। तो इसमें 7 बजे का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि 6:45 तक उठ जाते हैं, 7 बजे सारे लोग उठे हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, 17 इकाई और 23 दहाई किसके बराबर है? ठीक है, कई बार जल्दबाजी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जैसे ये लिखा है कि 17 इकाई और ये ना ऐसे ऑप्शन लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको ये ध्यान से समझना है। 17 इकाई, जब इकाई की बात करते हो तो 17 इकाई होता है। जैसे 9 इकाई तो 9 नंबर होगा, है ना। 8 इकाई 8 नंबर होगा, 15 इकाई 15 होगा। इकाई से मतलब एक एक, जैसे 17 इकाई 1 1 1 करके ऐसे 17। 23 दहाई, जब हम दहाई की बात करते हैं, जैसे 1 दहाई कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। 2 दहाई 20 हो जाता है। तो जितना दहाई होता है मतलब उसमें जीरो ऐड हो जाती है। ऐसे ही 23 दहाई है तो 23 दहाई, यानी कि 230। अगर 17 इकाई और 230, हम ये 23 दहाई है तो ये कितना हो जाएगा? 247। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर इज 247। बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प लाल मोतियों की संख्याओं को 2/5 की तरह दर्शाता है? तो लाल मोतियों की बात कर रहे हो हम, वैल्यू क्या बता रहे हैं? 2/5। तो इसमें से लाल मोती कितने होंगे? 2 होंगे, तभी तो 2/5 निकलेगा। तो जो हमारी ऑप्शंस है, इसमें ए बॉक्स में 5 मोती हैं, तो 5 है यहाँ पे, 2 लाल और 3 सफेद। ये वाली ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 2 लाल हम बता रहे हैं। इसमें है ना हमारे ऑप्शन में लाल मोतियों की संख्या, तो 2/5 मतलब 2 लाल मोतियां। टोटल कितने हैं? 5। 5 में से 2 की बात कर रहे हैं, तो 3 हमारे पास सफेद मोती है। ये 1 ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बी ऑप्शन, एक बॉक्स में 7 मोती है, तो 7 तो यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला गलत होगा हमारा। इसमें भी 7 लिखा है, गलत है। एक बॉक्स में 2 मोतियां और 5, ये तो अलग ही टाइप है ना। तो ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक कक्षा की लंबाई लगभग कितनी होगी? इसमें कुछ भी डाटा नहीं है, ये सारा आपके मतलब एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपको कितना समझ आता है कि सेंटीमीटर कितनी लेंथ होती है, आप कितना एक्सपीरियंस करते हो। सेंटीमीटर बहुत कम होती है ना। तो ये वाली ऑप्शन ठीक नहीं होगी। 1 मीटर भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो भी गलत हो गया, है ना। 10 मीटर और 100 मीटर में से आपको सोचना है, बताओ आंसर करके कितना होगा। तो देखो इसमें लिखा है एक कक्षा की लंबाई, सिर्फ लेंथ के बारे में, तो मेरे ख्याल से सी इज राइट आंसर, है ना। अगर ये होता कि क्षेत्रफल तो हम डी लगा सकते थे, बट क्योंकि लंबाई के साथ चौड़ाई भी होती है तो क्लासरूम के लिए काफी है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया गया है 0462 का उपयोग करके 4 अंकों वाली एक संख्या बनाई गई है ना। ये वाले अंक है जिससे हमने एक संख्या बनाई है। अब वो क्या है? 5500 से अधिक होना चाहिए और 6300 से कम होनी चाहिए वो संख्या। बनाई गई संख्या के सैकड़े के स्थान पर कौन सी आएगी? अब आपको ये देखना है कि आप कैसे संख्या बना सकते हो। देखो, इकाई होता है सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा और फिर हजार, ऐसे करके आपके नंबर्स मिलते हैं। और 5500 बनाने, और हमारे पास संख्या कौन कौन सी हैं, अंक जो है हमारे पास 0462। ठीक है, तो अगर हम ये हजार वाले स्थान पे तो हमें 6 रखना पड़ेगा। अगर 4 रखा तो भी हमारा 5000 नहीं होगा, है ना। तो 6 तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अगर 4 रख देते हैं तो 6300 की जगह 6400 हो जाएगा। तो 4 तो रख नहीं सकते, हमें ये वाला अंक प्राप्त करना है ना।
ये रख नहीं सकते हैं और ये हम रख चुके हैं इन दोनों को, तो कौन कौन सा बचा है हमारे पास, 0 और 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 या 2 में से कोई भी, सी इज अवर राइट आंसर। तो इस तरह के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट लर्न करना है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मीनल, जिया, ट्विंकल और पीयूष को एक पट्टी दी गई जिसमें उसमें 1/3 भाग को छायांकित करने के लिए कहा गया। तो ये एक पट्टी है जिसमें 6 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 5 6। मीनल, जिया और ट्विंकल ने उसे इस प्रकार छायांकित किया। जब 1/3 का मतलब है 3 में से 1 पार्ट, तो यहाँ पे हमारे कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। 6 में से कितने पार्ट छायांकित होंगे, 2 पार्ट्स, है ना। 2 पार्ट को हमें करना पड़ेगा शेड। तो मीनल ने कितना किया, 2 किया है, बिल्कुल ठीक है। जिया ने 3 किया, ये गलत है। ट्विंकल ने 1 ही किया, ये भी गलत है। पीयूष ने कहा 1/3 नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें 6 वर्ग है। उसने क्या आंसर किया है कि 3 होते तभी हम दिखा सकते हैं, जो कि गलत है ना। हम केवल तभी दिखा सकते हैं जब उसमें 3 वर्ग हो, बट ऐसा नहीं है। 3 वर्ग होंगे, 3 में से 1 है, 6 में से 2 हो गए। अगर 9 होते तो यहाँ पे से 9 में से 3 हो जाते। तो हमारा किसका आंसर ठीक है, मीनल का आंसर ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में, क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दिए गए चित्र को देखो। ये एक चित्र दिया गया है, इसमें इसमें बहुत सारे छोटे 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 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या चित्र में दिए त्रिभुजों की संख्या के निकटतम है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको समझ के बताना है। नोट भी यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि चित्र के त्रिभुजों को गिनने में समय लगेगा, इसलिए अनुमान से संख्या बताएं। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर में ये आपने देखा और बैठ के आप गिने जा रहे हो, 10-15 मिनट इसमें ही निकाल देगी कितने, है ना। तो काउंट नहीं करना है, सिर्फ देख के आपको आइडिया लगाना है कि कितने होंगे। देखो 40 तो हो ही नहीं सकते, बहुत कम है, ये वाली राइट रॉन्ग आंसर है। अब 100 भी नहीं होंगे, 100 से भी बहुत ज्यादा है। अब हमें दो में से चूज करना है, 400 और 1000। या तो हम देखते ही ऐसे आंसर कर सकते हैं, एक और भी तरीका होता है कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के करीब हैं। और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 29 अराउंड 30 के करीब है, यानी कि 30 के करीब ऐसे हैं ऐसे करके, और ये है 13 के करीब ऐसे हैं 390, यानी कि 400 के करीब हैं। तो जब भी आपको कभी अगर ऐसे लगे, या तो आप देखते ही डायरेक्ट अनुमान लगा लो कि कौन सा वाला राइट आंसर है, अदरवाइज एक लाइन ऐसे गिन लो, एक लाइन ऐसे गिन लो। जैसे यहाँ पे 30 है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका टोटल उसके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कविता एक संख्या सोचती है और 250 में से उसे घटा देती है। ठीक है, ये नीचे ही आया है। एक संख्या उसने सोची, कोई भी एक नंबर है, अब उसमें से क्या किया, 250 में से उसको घटा देती है। 250 माइनस वो संख्या जो सोची है उसने, उसे जो उत्तर मिलता है वह 150 से कम है। 150 से कम है ये लिखा हुआ है। अगर वो 150 होती तो संख्या क्या होती, संख्या हमारी, इसको इधर लेके चले जाओ, 250 से 250 माइनस 150, है ना, तो कितना होता, संख्या हमारी हो जाती 100। अगर 250 में से संख्या घटा देते हैं और 150 आता है, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 150 से कम है। अगर 150 से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 100 से बढ़ानी होगी संख्या, है ना। तो 100 से ज्यादा कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगर ये होता कि 150 हो जाता है उसका आंसर, तो हमारी संख्या ये 100 आती आंसर। बट अभी क्या है कि वो 150 से कम है, इसीलिए हमें ये संख्या बढ़ानी होगी 100 से ज्यादा। तो 100 से ज्यादा में 109 वाली ऑप्शन है, 109 वाली ऑप्शन इज राइट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें दिया गया है, अनुभव और पूजा के पास कुल मिलाकर 36 खिलौने हैं। दोनों के पास कितने हैं, 36 खिलौने हैं। यदि कुल खिलौनों में से 1/3 अनुभव के हैं, टोटल कितने हैं 36, और उसमें से 1/3 क्या है, अनुभव के, यानी कि 12 खिलौने हैं अनुभव के। ठीक है, तो पूजा के पास कितने खिलौने हैं, अब 36 में से 12 आप माइनस कर दो, तो कितने बच जाएंगे आपके पास, 36 माइनस 12,
24। तो 24 कितने हैं पूजा के पास, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 इंटू, अब 9 तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह 9 है, तो रिमेनिंग क्या है इसमें 6 है और 4 है। अगर 6 और 4 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 26, 24, 4 इंटू 6 24, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 7546 का निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा। जब निकटतम सैकड़े की बात करते हैं तो अगर ये 50 से ज्यादा होता तो हमारा 7600 हो जाता, बट ये क्योंकि 46 है तो हमारा क्या आंसर आएगा सी 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 में विनय ने नीचे दिखाए अनुसार एक पपीते का वजन किया। यहाँ पे तराजू में एक पपीता रखा हुआ है, उसका वेट क्या है, यहाँ पे है 1 किलो 250 ग्राम और यहाँ पे पपीते के साथ 50 ग्राम है। तो अगर 50 ग्राम इससे निकाल देंगे हम तो हमारा पपीते का वेट आ जाएगा 1 किलो और 250 से लेस कर दिया तो 200 ग्राम, यानी कि 1 केजी 200 ग्राम पपीते का वेट है। अब ये हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 35 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के थे और 35 क्वेश्चंस हमारे थे मैथ्स के। अब आता है आपका भाषा, है ना, हिंदी वाला। तो हिंदी में आपके ओनली 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस में भी आपके ग्रामेटिकल ज्यादा नहीं है, मतलब व्याकरण से रिलेटेड नहीं है, उसमें सिर्फ आप हिंदी को कितना जल्दी से पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाते हो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गद्यांश है इसमें, गद्यांश को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो, यानी कि आप हिंदी में रीडिंग कर रहे हो और रीडिंग करके उसके आंसर्स दे पाते हो, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे ये वाला है 2010 की रेल पत्रिका से कुछ रोचक बातें, दूसरा सबसे बड़ा रेलवे पुल। अब जो क्या होता है ना, बच्चे पहले गद्यांश देखते हैं और गद्यांश को पढ़ते रहते हैं, पहले अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, टाइम निकल जाता है बहुत सारा। उसके बाद जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पढ़ते हैं और फिर से गद्यांश पढ़ते हैं, क्योंकि आंसर फिर सारा तो याद नहीं रहता है गद्यांश, फिर दोबारा गद्यांश पढ़ते हैं। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि जो भी हमारा गद्यांश है उसके बेसिस पे हमें आंसर्स देने हैं, तो पहले हम आंसर्स देख लें उनके, है ना। तो आंसर में जब हम जाते हैं तो ये गद्यांश के अनुसार इनमें से कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा स्टेशनों से गुजरती है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी गद्यांश पढ़ा नहीं है, अब गद्यांश पे जाते हैं, ठीक है, जो हमें रीड करना है। तो सबसे ज्यादा हमें क्या निकालना है इसमें, सबसे ज्यादा स्टेशनों से कौन सा गुजरते हैं। तो अब हम इजीली इसको देख सकते हैं, इसका आंसर ये देखो 97 स्टेशन। हमें पूरा प्रॉपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जो हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम जल्दी से देख सकते हैं कि कहाँ पे आंसर होगा हमारा। इसमें लिखा है हिमसागर एक्सप्रेस एक एसी ट्रेन है जो उत्तर में जम्मू कश्मीर से चलकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। इस दौरान सप्ताह में एक दिन चलने वाली यह ट्रेन भारत के 11 राज्यों से, वीक में एक बार चलती है, और भारत के 11 राज्यों से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, इतने सारे राज्यों से। जम्मू से चढ़ने वाले को ट्रेन में 3 रातें गुजारनी पड़ती है, जो अगर पूरा ट्रेवल करना है जिसको, उसको 3 रातें गुजारनी पड़ेंगी। यह ट्रेन कुल 3715 किलोमीटर की दूरी 70 घंटे 30 मिनट में तय कर लेती है। यह भारत की सबसे लंबी दूरी, मतलब सबसे दूर तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। रास्ते में कुल 73 स्टेशन पड़ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, हिमसागर एक्सप्रेस की। अब आगे लिखा है इसके अलावा कोलकाता से जम्मू तक जाने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस, ये वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस कितने, कुल 97 स्टेशन से पड़ते हैं उसमें। इसमें कितने थे 73 स्टेशन और इसमें 97। तो ये कौन सी है, जम्मू तवी। तो पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सी सबसे ज्यादा स्टेशनों से गुजरती है, तो इसमें जम्मू तवी, ए आंसर है इसका, ए इज राइट आंसर। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके साथ फटाफट से आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है इसे है, भारत में ट्रेनों के रुकने के स्थान किस स्टेशन पर सबसे ज्यादा है, किस स्टेशन पे सबसे ज्यादा ट्रेन रुकती है।
तो अब इसमें देखते हैं कहाँ पे होगा ये वाला आंसर। सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म भूमिगत रेल, इससे है प्लेटफॉर्म, इसमें होना चाहिए आई थिंक। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया में सबसे बड़ा है, 1072 मीटर का। इसके अलावा भारत में सोनपुर 725 और झांसी 608 मीटर, विजयवाड़ा, इसके लेंथ है कौन कौन सा बड़ा है छोटा है। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म किसी एक स्टेशन पर, सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड हावड़ा स्टेशन के नाम है। यह कुल 23 प्लेटफॉर्म से है, मतलब हावड़ा जो स्टेशन है एक ही स्टेशन पे 23 प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से रेलगाड़ियां चलती रहती हैं। यहाँ का सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म बना था 1854 में बना था, जो एक टीन का शेड था, सिर्फ टीन का शेड था वो। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया हमें कि सबसे ज्यादा स्टेशन कहाँ पे, हावड़ा वाले पे। गद्यांश में दिए गए भारत के 5 बड़े रेल प्लेटफॉर्म को यदि उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में लगाए तो चौथे स्थान पर किसका नाम आएगा। ठीक है, तो ये वाला था इसमें हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है इसमें, छोटा है 608, ये झांसी वाला। सेकंड नंबर पे आएगा ये वाला विजयवाड़ा, एंड द थर्ड इज लखनऊ, एंड फोर्थ पे सोनपुर। तो इसमें देखते हैं सोनपुर है क्या हमारी ऑप्शन 73 बारे में, सोनपुर है। सी इज राइट आंसर, ये वाला सोनपुर है ना। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता के। अब हम क्या कर रहे हैं, हम गद्यांश पढ़ के आंसर्स नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर गद्यांश का देख के आंसर कर रहे हैं। उसमें से कोलकाता के हावड़ा स्टेशन के सबसे पहले प्लेटफॉर्म का निर्माण हमने इसमें पढ़ा था 1854 में हुआ था। ठीक है, ये 54 डी वाली ऑप्शन 54। अब जो आपके हिंदी का पेपर आएगा, हिंदी में हमारा एक गद्यांश आया है जिसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, फिर एक और गद्यांश है इसमें, है ना। जैसे गद्यांश को पढ़ के इसके आंसर देने। तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं गद्यांश की प्रैक्टिस, इसको मैं स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, इसको पोज करके आप पढ़ सकते हो। इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये वाला आप ऐसे करके कर सकते हो। इसको ध्यान से पढ़ लो पोज करके, है ना। अच्छा है ये वाला भी, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसे ऊपर। ये एक गद्यांश है जिसके बाद फिर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि हमारे 2 गद्यांश, हिंदी में 2 गद्यांश दिए होंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड द थर्ड वन इज, इसके बाद एक कविता है, कविता को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं फिर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिलकर बतियाना, लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यही ठहर, है ना। तो अगर इसके क्वेश्चन को पहले पहले पद में कवि की इच्छा क्या करने की हो रही है, तो पक्षियों की तरह रहने की इच्छा हो रही है, मतलब वो भी उड़े और ये सब करे, तो डी आंसर ठीक है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे पद में कवि इनमें से किसके लिए मिन्नतें कर रहा है। तो तीसरे पद को देखते हैं। अब तीसरे पद में क्या है, कभी रूठना टॉफी बिस्किट की खातिर रिधियाना, है ना। माँ की मीठी डांटे सुनना, कभी गुस्सा न लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण यही ठहर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे, टॉफी बिस्किट, टॉफी बिस्किट के लिए वो जिद कर रहा है। तीसरे वाले पद में ये वाला ऑप्शन, टॉफी बिस्किट खाने के लिए, बी ऑप्शन। 82 वाला जो है आपका, दिस क्वेश्चन नंबर 82, खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यही ठहर, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। खरहे होता है हिरन। तो इसमें देखते हैं इसको पैराग्राफ में क्या लिखा है। ये वाला, दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, है ना। राजा रानी परी लोग के अनगिन किस्से बुनना, खरहे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यही डर। तो वो क्या बोल रहा है कि थम जा रुक जा, मतलब समय के लिए बात कर रहा है वो। तो इसमें 82 वाले के आंसर में कवि तेजी से बीतते समय को रोकना चाहता है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के अनुसार यह कहा जा सकता है कि कवि बचपन में एक कैसा बालक रहा होगा, चंचल बालक, क्योंकि बहुत ही चंचल स्वभाव का है, उसे उड़ना पसंद है, उसे जिद करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि शर्मीला है, नेक्स्ट ऑप्शन शर्मीला तो है नहीं जो
कुछ नहीं बोलते किसी। उत्पाती जो सबको परेशान करते हैं वो भी नहीं है। आज्ञाकारी सीधे साधे वो भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट, चंचल स्वभाव का बालक रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पद में हमें कवि के बारे में कौन सी बात पता चलती है? कवि केवल राजा रानी की कहानी पसंद है? नहीं। कवि को दादा दादी के खेलना पसंद है? नहीं। कवि का परिलोक जाने का बहुत मन है? नहीं। कवि को कहानियां गढ़ना बहुत अच्छा है। जो कवि है ना लास्ट वाले उसमें, देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं लास्ट वाले इसमें, खरहे सा भागता राजा रानी परिलोक के अनगित किस्से बुनना। बुनना मतलब वो सुनता है दादी से और अपनी कहानियां भी बनाता है। ठीक है। इसके बाद हिंदी में सिर्फ इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे। दो हमने गद्य पढ़े, दो गद्यांश होंगे जिसके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और एक हमारी कविता जिसके बाद क्वेश्चंस है। तो हिंदी में बेसिकली ये चेक किया जाता है कि बच्चे कितने तेजी से उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पाते हैं। ये लास्ट में एक कहानी है, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। मैं ऐसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ इसको। एक कहानी लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप जल्दी पढ़ पाते हो, पढ़ के समझ लेते हो, तो आपके सारे आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएंगे इसमें। बहुत इजी और अच्छी कहानी है। इसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। जो भी इसको करना चाहते हैं पढ़ के आगे समझ सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसे करके हमारे टोटल हो गए 90 क्वेश्चंस। ठीक है। 35 हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस थे। स्टार्टिंग में 35 रीजनिंग के, 35 मैथ्स के, और ये लास्ट में 20 क्वेश्चंस हिंदी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स ऑल ऑफ यू।